राहुल भाई, ये तो हम आज से नहीं, पिछले कम से कम 15-20 साल से ये लगातार ऐसा हो रहा है कि भारत में आतंकी घटना होती है और जो घटना को कराने वाले हैं, जो करने वाले हैं, वो एक दूसरे के पीछे छिप के और वो बच के निकल जाते हैं। और बहुत लंबे अरसे से डिमांड रही है कि आर्मी को या जो लोकल जो हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्हें फ्री हैंड मिलना चाहिए, ताकि ये जो घटनाएं करने वाले लोग हैं या जो हमारे जो गुनाहगार हैं उन्हें सजा मिले। और इस सिलसिले में अभी रिसेंटली अभी खबर भी आई थी कि प्रधानमंत्री की जब जो आर्म फोर्सेस के साथ जो बैठक हुई, उसमें उन्हें भरोसा दिलाया गया कि भाई पूरा देश इस मामले में आपके पीछे है, विपक्ष ने भी और जो आर्म फोर्सेस हैं उनके ऑफिशियल्स ने भी, कि आप एक बार हमें मौका दीजिए और हम आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिमांड है देश की, उन्हें हम पूरा करने में सक्षम हैं और करके दिखाएंगे। और वो उन्होंने करके दिखाया। बॉर्डर पार हम ये कह रहे हैं कि पिछले कई बरस से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे और हर जगह हमारी ये शिकायत रही है कि जो घटना करने वाले लोग हैं वो बॉर्डर पार से आते हैं और वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप एलओसी के आसपास अगर देखें तो 15 से 20 किलोमीटर के अंदर उनके अड्डे हैं, वहीं से वो इधर से क्रिस क्रॉस करके जाएगा, उधर से आएगा, इधर से जाएगा, इधर से ट्रेनिंग लेने जाएगा, या उधर से विदेशी भी है और कई कई मूल के, मतलब कोई ऐसा कोई एक नेशनैलिटी है। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान और उनका जो 47 से जो एजेंडा चल रहा है कश्मीर को लेके, और जिस तरह का वहाँ ब्रेन वॉश किया जाता है या जिस तरह का वहाँ मदरसों के यूथ का जो एक एक ज़माने में, कभी जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में कह सकते हैं कि जो अफ़गानिस्तान में जो उन्होंने एक वेंचर शुरू किया, तो उन्हें ऐसा लगता था कि हम अफ़गानिस्तान में हमने टेक ओवर कर लिया तो हम इस जो प्रोजेक्ट है अपना, इसे हम भारत में दोहरा सकते हैं। लेकिन यहाँ मसला दूसरा है, यहाँ अफ़गानिस्तान जैसे जो इंटरनल जो थ्रेट्स हैं वो कम थे। तो भाई वहाँ पॉपुलेशन फॉरेन रिजीम को उखाड़ने के लिए राजी थी, और यहाँ भारत के जो प्रो इंडियन जो सेंटिमेंट्स हैं वो उन्हें आप नहीं बदल पाए। तो जाहिर सी बात है, बाहर से कोई आएगा तो मारा जाएगा, और उनका जो ये फ्रस्ट्रेशन है पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया। और बढ़ने का रीजन ये था कि अगर आप आम कश्मीरी से बात करें तो वो उकता गया है हिंसा से। अगर अभी भी देखें, जो पुलवामा के बाद भी और पहलगाम वाली जो घटना उसके बाद भी जो आम कश्मीरी का जो रेस्पॉन्स है, वो अगर आप देखेंगे तो उसमें गुस्सा था, नाराजगी इस बात पे थी कि हमारे रोजगार पे चोट हुई है, हम शांति चाहते हैं, खाने कमाने में लग गए हैं, तो अब वापस हमें उस तरफ लेकर मत जाइए जहाँ जहाँ से हम निकल के आए। और वो ऐसा हुआ। तो जाहिर सी बात है, इस घटना के बाद से लगातार गुस्सा था, और सरकार पे भी दबाव था, और विपक्ष भी लगातार ये मांग कर रहा था कि जो गुनाहगार हैं उन्हें सजा मिले। तो उसकी तरफ अभी हम ये नहीं कह रहे कि हमने पूरा आतंकी ढांचा ध्वस्त कर दिया है या बिल्कुल अब ये हमने कोई सफाया कर दिया है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उस तरफ हमने एक कदम बढ़ाया है। और उस तरफ कदम बढ़ा के हमने एक चीज ये भी मैसेज देने की कोशिश की है कि अब अगर इस तरह के गुनाह करोगे तो वो अछूते या बिना सजा दिए आप उससे बच के जाने वाले नहीं हैं। नहीं राहुल, ये तो कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में जब भी स्थितियां खराब होती हैं या पॉलिटिकल प्रेशर होता है या इस तरह की चीजें, या हम उनसे कहते हैं कि भाई आप ये आतंकी ढांचा ध्वस्त कीजिए, या कभी हम कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, तो अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि सीमा के आसपास के जो कम से कम पुंछ सेक्टर है या अखनूर है, यहाँ पर हमने हमेशा से, हम तो बचपन से देखते चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान शेलिंग शुरू कर देगा, दोनों तरफ से फिर शेलिंग होगी, उसमें आम नागरिक कोलेट्रल डैमेज होते हैं। उसमें दिक्कत दो चीज होते हैं। एक तो ये है कि उस तरह की तैयारी जो बॉर्डर एरियाज में रह रहे हैं रीजन में, उन्हें अगर अग्रिम जानकारी रहती है तो वो लड़ने के लिए, ऐसा नहीं है कि ऐसे माहौल के लिए मेंटली तैयार रहते हैं, उन्हें मालूम है कि ये होना है। अचानक जो शेलिंग होगी, जाहिर सी बात है उसमें बच के निकलना, और चूंकि बहुत ज्यादा दूरी का मामला नहीं है, अगर आप कश्मीर से और गुजरात तक अगर देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के दोनों तरफ 25 से 30 किलोमीटर की रेंज में कई बड़ी आबादियां हैं, शहर हैं, बड़े शहर हैं, छोटे मोटे नहीं हैं। भाई सियालकोट है, उधर उधर लाहौर है, उधर आप देखें तो कराची बहुत ज्यादा दूर, अगर खंबात से अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इधर हमारे यहाँ अमृतसर है, जलंधर है, जम्मू है, तो ये मतलब बड़ी आबादी वाले शहर। तो ये अभी तक हमारा जेंटलमैन एग्रीमेंट कह लीजिए इसे, या एक तरीके से, मतलब हम तो इस मामले में संयमित रहेंगे कि आबादियों को या जो सिविलियंस है उन्हें निशाना ना बनाया जाए, और जो सिविलियन जो ठिकाने हैं या जो उनके जो रोजमर्रा से जुड़ी चीजें हैं वो जाहिर सी बात है वहाँ जाएगा भी आएगा भी, आप उसका रोना आना जाना बंद नहीं कर सकते।
तो ये बड़ा अनैतिक और अनएथिकल है। मतलब ये वॉर के जो लॉज हैं, जो इंटरनेशनल लॉ है, उसके भी अगेंस्ट है कि आप आबादी को या जो अनआर्म्ड सिविलियंस आप उन्हें निशाना बनाएं। और ये किधर भी होगा, पाकिस्तानी पूरे दुनिया में कहीं भी होगा तो उसकी मजम्मत होगी, उसका हमेशा भर्त्सना की जाएगी और उसे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, इतना जरूर है कि हमें थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ में जो अभी जो आप कह रहे हैं ना कि उकसावे वाली बातें, तो उकसावे वाली बातें और डर दोनों तरफ से। भाई पाकिस्तान या टेररिस्ट जो है उसका काम क्या है? भाई टेरर फैलाना और लोगों में नफरत पैदा करना और डिविजन पैदा करना और लोगों को आपस में लड़ाना। और अगर हम उनके मददगार साबित हो रहे हैं तो इसमें फिर हम भी गुनहगार हैं। अगर हम नफरतों को बढ़ावा दे रहे हैं या हम अपने यहाँ किसी जो हमारा मीडिया का जो रोल है, खासतौर पे कम से कम 7-8 तारीख के बाद का जो उनका रोल है मीडिया के लिए, आपको आपने देखा कि डिफेंस मिनिस्ट्री को उसमें एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है, या जो एमआईबी है उसे कहना पड़ रहा है कि भाई आप पूरे जो ऑपरेशन है उसका लाइव टेलीकास्ट न करें। और हमारे साथ पहले भी हो चुका है, पहली बार नहीं हो रहा है। कारगिल वॉर में हमारे जो नुकसान था वो टेलीविजन और जो मीडिया का जो रोल है उसकी वजह से ज्यादा हुआ। 9/11 के इवेंट्स में भी बहुत सारे लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि जो लाइव टेलीविजन पे चल रहा था उसे देख के आतंकी अपनी जो है अगली गतिविधियां तय कर रहे थे। वही काम हम देख रहे हैं कल से टेलीविजन पे कि फला एयरपोर्ट पे हमारे इतने प्लेन खड़े हुए हैं, फला जगह हमने ड्रोन डिप्लॉय कर दिए। ये वाली इंफॉर्मेशन कौन देगा? डिफेंस मिनिस्ट्री कभी नहीं देगी। या आपका हमारा मिलिट्री बैकग्राउंड है, हम जानते हैं क्योंकि सैनिकों के घर से आते हैं तो हमें पता है कि इस तरह की जो बिल्कुल। बहुत ही क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, ये आम जनता को इससे मतलब भी नहीं कहाँ क्या क्या प्लेस है या कहाँ कौन सा अस्त्र लगा है, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब हम बता रहे हैं और हम अपना अपने ऑपरेशन का अग्रिम जानकारी दे रहे हैं। और उसके बाद भी अगले दिन आपने कह दिया फिदाइन हमला, तो लोगों में डर बैठा है। टेलीविजन में फिदाइन हमले की खबर चल, तो उसका जाहिर सी बात है आम लोगों में या जो जिन लोगों के बच्चे सेना में हैं उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर है। और जो जो बॉर्डरिंग रीजन है, एक तो आप शेलिंग झेल रहे हैं उधर से और इधर से फिर मिस इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो उसमें टेलीविजन या मीडिया पर उसकी नजर जाएगी तो उसकी उसका डर और बढ़ गया। हम अपने नागरिक को डरा के जाहिर सी बिल्कुल बात है एक तो दहशत गर्दों की मदद कर रहे हैं। तो हमें भी थोड़ा सा जिम्मेदार होना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि मुसीबत का वक्त है और परेशानी की घड़ी है। हम एक दूसरे के साथ खड़े हों, अपने अपने सैनिकों के अलावा अपने जो आवाम है उनकी मदद करें जहाँ जिसकी परेशानी है। उसके लिए अभी जाहिर सी बात है वॉर के हालात है, वॉर नहीं है, एक ऑपरेशन हुआ है और इसके बाद जो सब मिस इन्फॉर्मेशन की बात है और कि हम यहाँ हमला कर दिया वहाँ हमला कर दिया। हमारे यहाँ इतना हमारा अभी तक रिकॉर्ड रहा है कि हमने बिना उकसावे के सिविलियन ठिकानों पे या गैर सैन्य ठिकानों पर या गैर आतंकी ठिकानों पे हमने कभी निशाना नहीं बनाया। इवन लड़ाइयों में तो आज नहीं, वॉर के जमाने में भी हमने हमारा रिकॉर्ड रहा है। और टेलीविजन पे अगर इस तरह की बातें होंगी तो वो जाहिर सी बात है उस मिस इन्फॉर्मेशन का एक प्रिटेक्स्ट बनेगा हमारे खिलाफ कार्रवाई के लिए या हमारे सिविलियंस को निशाना बनाने के लिए कि आपने भी किया था, हमने भी कर दिया। तो थोड़ी सी जो शर्म है, हालांकि उधर से आप शर्म की या नैतिकता की उम्मीद मत रखिए सामने से, लेकिन हम अपना नैतिकता का जो आवरण है, ये जो शर्म है अपनी, उसे न त्यागें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी या ये जो लोग हैं जहाँ जहाँ पे हम जाके कहते हैं कि ये लोग बेशर्मी के साथ हमारे यहाँ बदतमीजी आके करते हैं या अनैतिक हरकतें करते हैं, तो उसका जाहिर सी बात है हमारे पास एक एविडेंस रहेगा कि ये कर रहे हैं, हम नहीं करते ये काम। जी, गिरा आपने सी बात है, वेस्ट स्पॉन्सर्ड रहा है पूरा। आप अफगानिस्तान का देख लीजिए, ईरान हमेशा से आरोप लगाता है, पाकिस्तान का कोई बॉर्डरिंग नेशन ये मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान टेररिज्म को फ्लोट नहीं करता है या इस तरह की एक्टिविटीज को सपोर्ट नहीं करता है। अब इस चीज से जो तस्वीर है, तस्वीर का असल में जब तक बहुत क्लैरिटी ना हो कि कौन उस जनाजे के या उस कॉफिन के अंदर कौन है, तो हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। तो दो दो उसके नजरिए हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि जो हमला है उसमें जहाँ पर अटैक हुआ वहाँ पर पाकिस्तानी मिलिट्री या का कोई सीनियर ऑफिशियल या वो लोग मौजूद थे जो ट्रेनिंग दे रहे हो, जो भी हो। अब पाकिस्तान तो एडमिट नहीं करेगा कि कौन मारा गया है, तो जाहिर सी बात है उसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे कॉफिन में हर कॉफिन पे पाकिस्तान का झंडा नहीं था। दो दो कॉफिन दिख रहे हैं जिसपे झंडा है, तो जाहिर सी बात है या तो पाकिस्तान का कोई सीनियर ऑफिशियल है उसमें, या ऐसा आदमी है जिसके लिए पाकिस्तानी नेशन में ज्यादा उसका एहतराम उनकी नजर में हो उस तरीके से। तो अभी ये सब चीजें अभी शुरुआती है, अभी जब तक क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन और सरकार की भी एडवाइजरी है कि हम इन सब चीजों पे बात ना करें, कि स्पेकुलेशन हम नहीं कर सकते।
तो अभी देखते हैं, अभी थोड़ा समय दीजिए, ये धुंध छट जाने दीजिए बिल्कुल। और जब पीस होगा तो ज़ाहिर-सी बात है, सब बातें खुलेंगी और हमें पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की आर्मी पे तो यकीन नहीं है। लेकिन अभी तक हमारा जो भरोसा ये रहा है कि वहाँ की मीडिया है, वो इस मामले में बहुत विजिलेंट है और वहाँ के लोग जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, मतलब सब जगह सब जानवर नहीं होते, कुछ इंसान भी हर जगह पाए जाते हैं, तो हमें उम्मीद है कि ये सब बातें खुलेंगी और